जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। हमारे पास बहुत ही गूढ़ रहस्य वाले प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। अधिकांशतः प्रश्न यह आता है कि जब मनुष्य रात को सहवास करता है तो उसी रात देवी देवता के सपने आते हैं। ऐसा क्यों होता है? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं कि हम उस समय तो अशुद्ध हो जाते हैं, तो फिर देवी देवता के सपने अशुद्ध अवस्था में क्यों आते हैं? और कुछ महिलाओं का भी यह कहना है कि जब हम पीरियड से रहते हैं उस समय पे अवश्य हमें ये देवी देवताओं के सपने आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अन्य समय पे तो नहीं आता है। जिस दिन पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, उपवास रखते हैं, उस दिन स्वप्न नहीं आता है। और जिस दिन हम अशुद्ध हो जाते हैं उसी दिन स्वप्न आता है। और विशेष तौर से सहवास करने के दिन तो आता ही आता है। तो ऐसा क्यों होता है? पर अब इसका जवाब आपको कई किताबों में उपलब्ध नहीं होगा। आज हम आपको इसका प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं कि जब भी किसी मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सहवास के बाद में देवी देवताओं के सपने आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर किसी जिसके सपने आते हैं उसकी कृपा है। बस एक ही निर्णय है इसके पीछे कि जो भी सपने में आपको दिखता है उसकी आप शुद्ध होने पर पूजन अर्चन करें और उन्हीं को ही इष्ट देवता मान करके जप तप करना प्रारंभ करें। और स्त्रियों को भी अधिकतर मासिक धर्म रहते हुए देवी देवताओं के सपने आते हैं। और विशेषतर उन स्त्रियों को आते हैं जिनके शरीर में पवन आती है। तो इसका आत्मा तो कभी भी अपवित्र होती ही नहीं है, वो तो आग है। आत्मा इस शरीर के अंदर आग का काम करती है। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी मनुष्य शरीर ठंडा हो जाता है। फिर घर वाले बोलने लगते हैं कि यार ठंडा हो गया, जला करके आओ। मर गया यानी आग निकल गई, यानी कि शरीर समाप्त हो गया। तो आग जो आत्मा है, तो आत्मा कभी अपवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि आग कभी अपवित्र होती ही नहीं। वो तो जितनी भी अपवित्रता होती उनको जलाने का काम करती है। तो जिस दिन आप सहवास करते हैं या जिस दिन अपवित्र रहते हैं उसी रात यदि आपको देवी देवता के सपने आते हैं तो मान करके चलें जिस भी देवी देवता के सपने आए उसकी कृपा आपके ऊपर है। और अब आगे से आपको उन्हीं की ही पूजन अर्चन जप तप और अनुष्ठान करना है, जिससे आपका भाग्य में वृद्धि होती है।
एक्चुअली ये सब शक्तियां जो होती हैं ये सब चतुष्षष्टि योगिनी यानी 64 योगिनियों में से होती हैं। षोडश मातृका हो सकती है, सप्तघत मातृका हो सकती है, और आपकी इष्ट धात्री देवी भी हो सकती है। तो आपको जिसके भी सपने आते हो उसकी पूजन अर्चन अवश्य करना है। यही आपके लिए भगवान आकर के बोल रहा है कि अशुद्ध अवस्था में भी मैंने तुझे उस ईश्वर के दर्शन करा दिए जिसकी तेरे को चाह है, जिससे कि तेरी उन्नति होगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सहवास करने के बाद में मनुष्य को, स्त्री पुरुष दोनों को आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों की शांति प्राप्त होती है। स्त्री को चरम सुख की प्राप्ति होती है, पुरुष को चरम सुख की प्राप्ति होती है, यानी आनंद और परमानंद का मिलन होता है। यानी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन जब हो जाता है और उसी रात यदि आपको कोई सपना आ रहा है तो समझ जाओ आपकी कुल देवी कह लीजिए या आपकी इष्ट धात्री देवी कह लीजिए या आपके इष्ट देवता कह लीजिए, वही होंगे जो सपने में दिखे हैं। सीधी सीधी बात है, सहवास यानी कि पूर्ण सुख की प्राप्ति, पूर्ण आनंद की प्राप्ति, चरम सुख की प्राप्ति, यानी कि इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन होता है। अब शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र जो है, योनि शास्त्र कह लीजिए, कामाख्या शास्त्र कह लीजिए, काम शास्त्र कह लीजिए, यह कहता है कि यदि एक पुरुष एक स्त्री को चरम सुख प्रदान करता हो तो उस परिवार में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की कृपा होती है। और जिस दिन तीनों की कृपा हो गई तो उस दिन तो आपको दर्शन होना ही होना है। क्योंकि जो कामाख्या स्तुति है उसमें बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्त्री के शरीर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का वास होता है। और यदि वो स्त्री रुष्ट है तो आपके इन तीनों की कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए स्त्री को प्रसन्न करके रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जिन ने प्रश्न किया है उनको जवाब मिल गया होगा कि आत्मा और परमात्मा का मिलन पर जो परम आनंद की प्राप्ति होती है वही ईश्वर होता है और वही ईश्वर आपको सपने में दिखाई देता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब आपका चाहें तो कामाख्या स्तुति को सुन सकते हैं। मां भगवती जगत जननी कामाख्या मां की कृपा से हम आपके सामने योनि स्तोत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम भग रूपा जगन्माता सृष्टि स्थिति लायन्विता 10 विद्या स्वरूपात्मा योनिर्मा पातु सर्वदा। कोणत्रय युक्ता देवी स्तुति निंदा विवर्जिता जगदानंद संभूता योनिर्मा पातु सर्वदा। कात्री की कुंतल रूपम योन्योपरि सुशोभितम भुक्ति मुक्ति प्रदा योनि योनिर्मा पातु सर्वदा। वीर्य रूपा शैलपुत्री मध्य स्थाने विराजिता ब्रह्म विष्णु शिव श्रेष्ठा योनिर्मा पातु सर्वदा। योनिर्मध्ये महाकाली छिद्र रूपा सुशोभना सुगधा मग्नागारा योनिर्मा पातु सर्वदा। काल्यादि योगिनी देवी योनि कोणेषु संस्थिता मनोहरा दुख लभ्या योनिर्मा पातु सर्वदा।
सदा शिवो मेरु रूपे योनिर्मध्ये वस्ते सदा केवल्यदा काम मुक्ता योनिर्मा पातु सर्वदा सर्वदेव स्तुता योनि सर्वदेव प्रपूजिता सर्व प्रसव कर्त्री त्रम योनिर्मा पातु सर्वदा सर्वतीर्थमयी योनि सर्व पाप प्रणाशिनी सर्वगेहे स्थिता योनि योनिर्मा पातु सर्वदा मुक्तिदा धनदा देवी सुखदा कीर्तिदा तथा आरोग्यदा वीररता पंच तत्युता सदा योनिर्स्तोतम विदम प्रोक्तम पठेत योनि सन्निधो शक्ति रूपा महादेवी तस्य गेहे सदा स्थिता। तो इस प्रकार से जब भी सहवास करने के बाद उसी रात यदि देवी देवता के सपने आते हैं तो समझ जाइए जिनके भी सपने आते हैं उनकी कृपा आपके ऊपर है, आपको उनकी पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।